भाई वो होता है COOH। और COOH को कैसे लिखते हैं अपन? डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके लिए काम आता है क्या? ओइक एसिड। अगर COOH फंक्शनल ग्रुप है तो आप काम मिलेंगे क्या बताओ? ओइक एसिड काम मिलेंगे, ठीक है। और कुछ और होता है, जैसे अगर ये कहीं पर सबस्टिट्यूएंट हुआ, प्रतिस्थापी हुआ, तब काम मिलेंगे अपन कार्बोक्सी। और कई जगह अपन इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही काम मिलेंगे। 3 नेम काम मिलेंगे, ध्यान रखना। पहला कौन सा? ओइक एसिड, कार्बोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। लेकिन इन दोनों को अभी फिलहाल अपन पेंडिंग में रख देते हैं। किस किस को? कार्बोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड को। कब काम आएंगे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ओनली अपन क्या लेते हैं बताओ? ओइक एसिड लेते हैं। जैसा एक सिंपल सा एग्जांपल अगर ले, पहला सिंपल एग्जांपल ये देखो, ये लो। आपका सबसे पहला काम क्या होता है? कार्बन चेन का सिलेक्शन। पहला काम होता है कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। कितने कार्बन इसमें? 1 2, ठीक है ना। 1 2 2 कार्बन है इसमें। 2 कार्बन है तो बताओ, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे आप? एथ। 2 कार्बन तो ऐसे ही लिखते हैं, 2 कार्बन तो एथ। फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे बताओ? ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब जब आप इनको एक साथ लिखेंगे तो इसका क्या हट जाएगा बताओ? ये हट जाएगा और ये हो जाएगा क्या? एथेनोइक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल का नाम क्या हो जाएगा बताओ? एथेनोइक एसिड। ऐसे अपन नेम लिखेंगे। अब बस कार्बन बढ़ते जाएंगे। अभी बताओ कितने कार्बन है फिलहाल? 2 है तो क्या हो जाएगा ये? एथेनोइक, है ना। और स्टार्टिंग में अगर ओनली 1 ही कार्बन हुआ, बताओ 1 कार्बन ओनली, 1 कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड। बोलो सही है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, ऐसे लेकर के आप कहां तक पहुंच जाएंगे बताओ? 10 कार्बन तक पहुंच जाओगे, है ना। 10 कार्बन वाला जो एग्जांपल है वो देखो ये रहा, CH3। इधर कार्बन बढ़ाते जाना बस, CH2 CH2 और ये COOH। कार्बन काउंट कर ले इसमें कितने हुए बताओ? हो गया ना। तो 10 कार्बन के लिए क्या काम आता है? बोलो। डेक आता ना, डेक। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट में ओइक एसिड। क्या हटा देंगे बताओ? एक साथ लिखेंगे जब ये हट जाएगा, एक साथ लिख दो, क्या हो जाएगा ये? डेकेनोइक एसिड, सही है ना। तो पहला काम तो आप ये चीज नोट करके 1 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक ये आपका 1 या 2 पेज का काम हो जाएगा। ये फ्री करो, पहले लिख दो, नोट करो। COOH लिख दो, इसकी स्ट्रक्चर लिख दो, ओइक एसिड काम आएगा, है ना। और पहला लिख दो मेथेनोइक, दूसरा लिख दो एथेनोइक, और ऐसे कहां तक पेंडिंग रख दो इसको? 10 तक।
देखो भाई एक बात और सुनो, कार्बन आपके पास 1 हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, तो आप क्या लिखेंगे? 1 कार्बन होता है तो आप लिखते हैं फॉर्म, 2 कार्बन हो तो आप लिखते हैं एसिड, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूटिल और 5 कार्बन हो तो आप लिखते हैं वेलेर। 1 कार्बन हुआ तो फॉर्म, एसिड, प्रोप, ब्यूटिल और प्रोपियोन, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटिल और वेलेर। 1 कार्बन हो तो फॉर्म लिखते हैं, जैसे मान लो ये HCOOH है, फर्स्ट एग्जांपल, CH3COOH है, सेकंड एग्जांपल। 1 कार्बन है, 1 कार्बन में क्या लिखेंगे आप? फॉर्म, ठीक है, प्लस एक एसिड लगा दो, एक एसिड, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही इसमें कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन थी, क्या लगाओगे आप? एसिड, किनके कॉमन है? हालांकि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ अपन नाम लिखेंगे ना, तो मैं कॉमन नाम ही लिखूंगा उनके। एसिड प्लस एक एसिड, क्या हो जाएगा बताओ इसका? एसिटिक एसिड, ठीक है। बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपियोन, प्रोपियोन, प्रोपियोन प्लस क्या काम में लेना बताओ आपको? एक एसिड। आईपीसी नहीं चल रहा, ये कॉमन चल रहा है ना? तो क्या हो जाएगा उसका? बताओ इसका प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, है ना? ऐसे ही 4 वाले का CH3 CH2 CH2 COOH का क्या हो जाएगा बताओ? ब्यूटाइरिक एसिड, है ना? ऐसे ही 5 वाले का क्या हो जाएगा? वैलेरिक एसिड, वैलेरिक, CH3 CH2 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 COOH, क्या नाम हो जाएगा इसका? वैलेरिक एसिड। अब इसके बाद में क्या करूंगा मैं? आपको कहूंगा कि इन सब का आप आईपीसी नेम लिखें। अब लिखेंगे आईपीसी नेम, और पेपरों में ऐसे ही आता है। एसिटिक एसिड का आईपीसी नाम दो, फ्रोमिक एसिड का आईपीसी नाम दो, प्रोपियोनिक एसिड का आईपीसी नाम, ब्यूटारिक का, वैलेरिक का आईपीसी नेम, ऐसे, ठीक है ना? अब आईपीसी नेम देना, आईपीसी नेम आपको पता ही है। इसका आईपीसी नेम बताओ। 1 ही कार्बन है, मेथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना? अब आप लिखेंगे आईपीसी, और वो आईपीसी आपको पता है सबका, क्योंकि अभी जस्ट अब लिखा आपने, ठीक है? तो पेपर में इनके क्या आएंगे बताओ? कॉमन नेम आएंगे, और फिर पूछेगा इसका आईपीसी नेम, ठीक है? राजस्थान बोर्ड में भी 2 एसिड दिए जाते हैं, लगभग आ जाते हैं। 2 एसिड आएंगे, और उन 2 एसिड का क्या पूछा जाएगा? IUPAC नाम, उनका कॉमन नेम देगा वो, ध्यान रखना, ठीक है ना? कॉमन नेम, ट्राइबल रूट, है ना? जैसे मान लो उसने ये कहा कि मैलिक एसिड का आईपीसी नाम बताओ। अब आपको मैलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ही तो आप लिखोगे ना, ठीक है ना? इसलिए सबसे पहले ये कॉमन नेम आनी चाहिए आपको, और फिर अपन क्या लिखेंगे? उसके आईपीसी नेम। तो ये उतार दो आप यहां तक, और फिर अपन पढ़ते हैं इसके और आगे का एग्जांपल।
अब देखो भाई, अगर मान लो COOH एक से ज्यादा हुए, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। तो आपसे कहा कि ऑक्जेलिक एसिड का आईपीसी नेम लिखो, ठीक है। तो आपका तो प्रोसेस वही है, सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन, कितने कार्बन है, दूसरा नंबरिंग, तो चाहे इधर से नंबरिंग कर दो चाहे इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 कार्बन है, ठीक है। बताओ 2 कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप एथ। इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। COOH के लिए क्या काम में लेते हैं आप, ओइक एसिड, लेकिन ओइक एसिड कितने हैं, 2, तो 2 के लिए आप क्या काम में लेंगे, डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा काम में लेंगे, ठीक है ना। अब 2 COOH है और दोनों सेम है तो क्या काम आएंगे, डाई काम आएगा, डाई। और COOH के लिए क्या काम आता है बताओ, ओइक एसिड। एक साथ लिख दो, ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, एथेन। अच्छा इसकी नंबरिंग और कर दें अपन तो ज्यादा सही रहेगा, 1 2, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, नंबरिंग शो कर दी मैंने, है ना। तो इसका नाम हो गया एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। जैसे मान लो एक एग्जांपल मेरे पास ये है, ये एग्जांपल है, ठीक है। नेम है इसका मेलोनिक एसिड, ठीक है भाई, ये मेलोनिक एसिड है। अब इस मेलोनिक एसिड में सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन, कितने कार्बन है, 1 2 3, नंबरिंग चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से। देखो नंबरिंग हमेशा ये जो COOH है ना यहीं से की जाएगी, COOH को आप हमेशा नंबर 1 देंगे बस। अब चाहे आप इसको नंबर 1 दे दो चाहे इसको नंबर 1 दे दो, बात एक ही है, दोनों सेम है। यहीं से कर दो, मान लो अपन काउंटिंग यहां से कर दो, 1 2 3 3 कार्बन है तो सबसे पहले क्या काम आएगा बताओ, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और पहली और थर्ड पोजीशन पर 1,3 डाई ओइक एसिड। तो मेलोनिक एसिड का आईपीसी नेम क्या हो गया बताओ, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड, ठीक है ना। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, जिसमें कार्बन बढ़ा दें अपन, है ना। ये लो, सक्सिनिक एसिड है ये, है ना। और एक वाले आपने लिख दिया था। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे 2 COOH है ना, बीच में एक कार्बन बढ़ा दिया, अब मैंने 2 कार्बन बढ़ा दिया, फिर 3 बढ़ा दूंगा, फिर ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अभी ये, है ना। अब इसमें बताओ भाई, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। बताओ 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। अब COOH की पोजीशन शो कर दो बस, कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 4 डाई ओइक
ठीक है ना, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में एक कार्बन बढ़ा दिया, फिर मैंने 2 कार्बन बढ़ा दिए, फिर 3 बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे, 5 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। बीच में आगे क्या क्या नाम होते जाएंगे वो देखेंगे इनके। कॉमन और आईपीसी दोनों चल रहे हैं ना, दोनों लिख दो। लिखो भाई, ग्लूटेरिक एसिड का आईपीसी नेम लिखो। ग्लूटेरिक और एडिपिक एसिड का आईपीसी नेम लिखेंगे आप। लिखो दोनों का आईपीसी नेम, ग्लूटेरिक का और एडिपिक एसिड का। कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। ऐसा लिख दिया ना, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या लिखा बताओ? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और कौन कौन सी पोजीशन पर है? 1,5 डाई ओइक एसिड। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। सही है ना? 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6 डाई ओइक, ये हुआ ना दोनों का। एक का हुआ ग्लूटेरिक का तो हुआ पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड और एडिपिक का हुआ हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, है ना? देखो इनको अगर आप बॉन्ड नोटेशन के रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे।
ये एग्जाम्पल है, देखो सुनना इधर भाई। इसमें सबसे पहला काम आप कार्बन चेन सेलेक्ट करो, और कुछ मत सोचो, कार्बन चेन सेलेक्ट किया करो। कार्बन देखो इसमें 1 2 और ये 3 कार्बन है, ठीक है। और ये देखो ये C पर डबल बॉन्ड O OH, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है। सब में देखो ये C डबल बॉन्ड O OH COOH है। ये इसमें COOH कितने हैं, 1 तो इधर और 1 इधर, 2 COOH है। और इसमें भी कितने हैं, 2 COOH है, सही है ना। तो सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे अपन। कार्बन काउंट कर लिया आपने, कितने कार्बन है बताओ, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH के लिए ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो बताओ, ई हटा दिया, पेंटेन, और अब क्या लगा देंगे बताओ, ओइक एसिड। इसमें कार्बन काउंट करें पहले कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और देखो नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों COOH सेम है, यहां से कर ली मानो मैंने 1 2 3 4। अब बताओ COOH कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 पर है और 4 पर है, 1,4 डाई ओइक एसिड, है ना। इसमें कौन कौन सी पोजीशन पर, इधर से करो चाहे इधर से करो, नंबरिंग इधर से कर लिया, 1 2 3 4 5 6। बता बिट्टू क्या नेम है इसका, हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड, लिख दो भाई। ये अपन बॉन्ड नोटेशन है जो लाइन बनाते हैं उसमें।